Hello students, welcome again to my channel. In the previous videos, we have discussed the theoretical aspects of the chapter Insolvency Accounts. Now, in this video, we're gonna solve its practical question, in which we have to prepare the bankruptcy trustee final statement of account. So let's revise its format. सो इसका फॉर्मेट में क्या है कि बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना होता है, जहाँ पे बैंक्रप्ट जो होता है उसके सभी एसेट्स को रियलाइज किया जाता है ताकि जो भी पेमेंट कर पाए वो क्या सभी जो उसके डेट्स हैं उसे जो भी क्रेडिटर्स हैं उन्हें एसेट रियलाइज करना होगा। अगर कैश होंगे तो कैश का वैल्यू यहाँ पे होगा, कैश एट बैंक का ट्रेड डेटर्स यहाँ पे गुड मतलब पूरी तरह से रिकवरेबल होंगे, डॉटफुल होंगे, बैड भी हो सकते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उनके पास होगा, प्लान एंड मशीनरी हो जो अगर मान लेते हैं कि 10,000 का है प्लान एंड मशीनरी तो उसे कितने में रियलाइज किया जा सकता है, या तो 8,000 में या तो 15,000 में, जो भी अमाउंट हो उसमें। तो वही इसी के लिए यहाँ पे 2 कॉलम बन जाते हैं। इन्वेस्टमेंट है, बिल्स रिसेबल है, सरप्लस ऑफ सिक्योरिटी है, यहाँ पे क्या है सरप्लस ऑफ सिक्योरिटीज है, और प्राइवेट एसेट्स जो भी है। तो ये जो हो जाएगा डेबिट साइड में वो क्या आ जाएगा, रिसिट्स आ जाएंगे। क्रेडिट में क्या पेमेंट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटीज वाइज में क्या करना था, पेमेंट करना था। तो सबसे पहले किसे पे करना होगा, बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। जो बैंक्रप्सी ट्रस्टीज होंगे उन्हें उसका जो प्रोसेस होगा, जो कॉस्ट होगा, जो भी एक्सपेंस होगा वो उन्हें सबसे पहले पे करना होगा। दूसरी प्रायोरिटी किसे मिलती है, वर्कमैन्स के ड्यूज को। और अगर कोई भी डेट्स सिक्योर क्रेडिटर क्या करते हैं, ओन करते हैं, तो सिक्योर क्रेडिटर को सेकंड प्रायोरिटी मिलता है पेमेंट के लिए, और वर्कमैन ड्यूज को। थर्ड में है वेजेस सैलरीज एंड अनपेड ड्यूज ऑफ एम्प्लॉयज। अगर वर्कर्स के अलावा जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके वेजेस या सैलरीज बाकी हैं उन्हें पेमेंट होता है, थर्ड प्रायोरिटी इन्हें मिलता है। फोर्थ में किन्हें, अमाउंट ड्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई भी पैसा बकाया है उस कंपनी का, इंडिविजुअल का या तो किसी पार्टनरशिप फर्म का, तो क्या होता है उसे फोर्थ प्रायोरिटी मिलता है। और लास्ट में जो भी अमाउंट होता है उसे किसी अदर डेट्स एंड ड्यूज जो भी होंगे, और इसमें इंक्लूड अनसिक्योर क्रेडिटर्स भी होते हैं। तो ये था हमारा क्या, ये फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मेट में हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमेशा बार बार बात आता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। सो क्वेश्चन में या तो पूरी तरह से लिखा रह सकता है कि सिक्योरिटी क्रेडिटर है, या तो अलग अलग अनसिक्योर क्रेडिटर भी दिए जाएंगे। तो उससे कैसे डील करना है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि क्रेडिटर्स यहाँ इस चैप्टर में कितने तरह के क्रेडिटर्स होते हैं और क्या क्या है वो क्रेडिटर्स। सो यहाँ पे क्रेडिटर्स को मेनली 3 टाइप्स में बताया गया है। सबसे पहले क्रेडिटर्स में क्या आता है, सिक्योर्ड आता है। दूसरे क्या है, अनसिक्योर्ड वाले हैं। और थर्ड में क्या है, प्रिफरेंशियल है। राइट। तो यहाँ पे क्रेडिटर क्या है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है और प्रिफरेंशियल है। सिक्योर्ड क्रेडिटर में हमारे पास एक तो फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स है, और दूसरे में क्या है, पार्शियली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। तो हम लोग अब समझते हैं कि सिक्योर क्रेडिटर्स तो है। अब ये इसमें फुल्ली सिक्योर्ड कौन है और पार्शियली सिक्योर्ड क्या है। तो सिक्योर्ड का मतलब है मतलब कि हाँ कुछ सिक्योरिटी है इसमें। तो वो फुल्ली सिक्योर्ड में सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है। सच क्रेडिटर मस्ट हैव सफिशिएंट सिक्योरिटीज ऑफ द इंसॉल्वेंट डेटर टू मीट देयर क्लेम्स। जो क्रेडिटर है उसके पास सफिशिएंट मतलब इतना सिक्योरिटी कुछ है, जो डेटर है उसने उसको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखी है कि अगर, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स ने बोरो किया है, एक्स बोरोड करता है कितना, +20,000 फ्रॉम सी। ठीक, सी अब यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर है, और एक्स क्या है, ये डेटर है। क्यों, क्योंकि इसने बोरो किया है क्या, 20,000 रुपया किससे, सी से। और सी ने बोला कि तुम 20,000 रुपया तो चलो दे रहे हैं, 20,000 का हम तुम्हें क्या लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया, सिक्योरिटी मनी प्रोवाइड कर दिया। उसके लिए सी ने सिक्योरिटी लिया कितने रुपए का, मान लेते 45,000 रुपीज का। क्या किया, साथ में सिक्योरिटी भी ले लिया कि तुम 45,000 पहले मेरे पास रख दो, उसके बाद 20,000 लेके जाओ, जैसे कि बैंक करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह होते हैं। क्यों, क्योंकि जो बैंक होती है अगर वो आपको लोन प्रोवाइड करेगी तो उसके बदले क्या, कोलेट्रल, कुछ कोलेट्रल तो रखती है। अगर कोई हाउस लोन लेने जाए या कोई भी लोन लेने जाए तो उसके बदले में क्या, बैंक कोलेट्रल रखती है। दैट मीन्स कुछ सिक्योरिटी रखती है कि अगर आप ये नहीं पे कर पाओ तो जितना पेमेंट किया हो आपने, या अपने घर गिरवी रखा हो या कार, जो भी कुछ हो, वो कोलेट्रल क्या करती है, अपने पास रखती है। उसी तरह तरीके से यहाँ पे क्या है कि एक्स ने
जब बोरो करने गया 20,000 रुपया किसी सी से, तो उसने क्या किया, सिक्योरिटी 45,000 रुपया का उससे और मांग लिया कि हाँ 45,000 पहले मुझे दे दो, उसके बाद 20,000 अपना लेके जाओ। तो यहाँ पे ये क्या है, सी जो क्रेडिटर है वो सिक्योर्ड है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो डेटर है एक्स, उसका कुछ कुछ सिक्योरिटी तो उसके पास है, कुछ अमाउंट तो उसके पास है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,000 और 45,000 है, राइट। ये है फुल्ली सिक्योर्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि फुल्ली सिक्योर्ड कौन है। अब यहाँ पे 20,000 और 45,000 का अमाउंट दिख रहा है, तो यहाँ पे सरप्लस हो सकता है कितने का, यहाँ पे सरप्लस तो बस 25,000 रुपीज का है, जो किससे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास हो जाएगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो ये जो अमाउंट होगा वो कहाँ जाता है, ये जो अमाउंट है यही अमाउंट यहाँ पे शो होता है, इस फॉर्मेट में हमने देखा था अभी। सरप्लस ऑफ सिक्योरिटी इफ सिक्योरिटी रियलाइज्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो यही होते हैं। ये जो सरप्लस है वो कहाँ जाता है, रिसिप्ट साइड ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो ये थे क्या, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। अब इसी का ये हो जाएगा कि एक्स बोरो करता है, मान लेता है 10,000 रुपीज किससे, सी से, और उसके लिए वो कितना सिक्योरिटी दे के आता है, प्लस 8,000 का मान लेते सिक्योरिटी देता है। यहाँ पे देख सकते हैं तो पार्शियली सिक्योर्ड है, मीन्स क्रेडिटर हु होल्ड इनसफिशिएंट सिक्योरिटी टू मीट देयर क्लेम। एक्स ने बोरो किया सी से कितना, 10,000 रुपया, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी कितना, सिक्योरिटी मनी उसने कितना दिया है, 8,000 दिया है। दैट मीन्स कि पार्शियली सिक्योर्ड है, ये पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है। तो इसीलिए सिक्योर क्रेडिटर्स में हमारे पास फुल्ली सिक्योर आ जाते हैं और दूसरे क्या आ जाते हैं, पार्शियली सिक्योर्ड। अब बात आता है अनसिक्योर क्रेडिटर्स के बारे में। तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स क्या होता है, इसके लिए बोला गया क्रेडिटर्स हु हैव नो सिक्योरिटी, जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। इनके पास तो चलो अगर उन्होंने 20,000 का लोन दिया है तो उसके लिए 45,000 रुपए या कुछ भी उसने क्या कर लिया, कोलेट्रल रख लिया। लेकिन या तो कोई भी क्या होता है, जैसे कोई बैंक इंस्टीट्यूशन होती है वो मॉर्टेज कर लेती है किसको, लैंड को, बिल्डिंग को, जो जो बोरोवर होता है उसके। बट अनसिक्योर्ड के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। So creditor who have no security to fall back upon in case of non-payment of their dues, उनके पास कोई भी सिक्योरिटी, अगर आपने पैसा नहीं दिया किसी क्रेडिटर ने तो नहीं दिया, तो ये हो जाते हैं क्या, हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर क्रेडिटर के एग्जांपल्स क्या है जो क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं, वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स होते हैं। ट्रेड क्रेडिटर मतलब कि मान लेते हैं अगर कोई कौन है, डेटर है, वो किसी से क्या करता है, वेंडर है कोई, उससे कुछ सामान लेके आता है, मतलब ट्रेड में जो भी सामान का लेन देन होता है क्रेडिट पे, उसे क्या हो, ट्रेड क्रेडिटर्स वो हो जाते हैं। फिर बिल्स पेबल है, प्रोमिशनरी नोट कोई होते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड हो जाएगा। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स ऑन अनसिक्योर्ड लोन, अगर कोई लोन है जिसके बदले में कुछ भी सिक्योरिटी नहीं दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी अनसिक्योर्ड है। कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, ये भी क्या होंगे, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड जो होगा वो भी अनसिक्योर्ड में आ जाएंगे। अगर कोई है तो वाइफ्स लोन आउट ऑफ स्त्री धन, जो उन्हें डॉडी मिला उसके आउट ऑफ जो भी लोन होगा वो अनसिक्योर आ जाएंगे। प्राइवेट एंड हाउस होल्ड डेब्ट्स ऑफ द इंस्टॉलमेंट, प्राइवेट या तो हाउस होल्ड डेब्ट जो भी होगा, मतलब घर से जुड़ा हुआ जो भी डेब्ट होगा किसका, इंस्टॉलमेंट का, वो भी अनसिक्योर्ड आ जाएगा। नॉन प्रिफरेंशियल अमाउंट, मतलब कि वो अमाउंट जो प्रिफरेंशियल नहीं दिया गया है किसे, किसी भी क्रेडिटर को, तो क्या हो जाएगा, वो भी अनसिक्योर हो जाएंगे। फ्रेंड लोन और लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ फ्रेंड, तो ये भी क्या है, ये सभी जो एग्जांपल्स है किसके, अनसिक्योर क्रेडिटर्स के हैं। ये क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं, ट्रेड क्रेडिटर का अमाउंट दिया जा सकता है, बिल्स पेबल का दिया जाएगा। तो ये सबको हम लोग क्या समझेंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर, ये क्या होंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर हो जाएंगे। अब लास्टली क्या है, प्रिफरेंशियल। प्रिफरेंशियल दैट मीन्स कि प्रिफर होना। सो गेट प्रेफरेंस इन रिगार्ड टू पेमेंट ओवर अनसिक्योर क्रेडिटर, ये जो अनसिक्योर क्रेडिटर है इनको पे करने से पहले कुछ क्रेडिटर्स होते हैं उनको क्या प्रेफरेंस दिया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो जाते हैं। ये इंक्लूड कर सकता है सैलरीज, जो सैलरी एम्प्लॉयज के वो, वेजेस अगर हो गए वो, टैक्सेस हो गए कुछ, और रेंट हो गए वो कुछ। ठीक है, इसमें नॉन, इस अनसिक्योर्ड में भी यहाँ पे एक पॉइंट है, नॉन प्रेफरेंशियल अमाउंट। अगर मान लेते हैं सैलरीज है, उसमें कहा जा सकता है कि जो 5 मंथ्स के लिए, वो तो उसको देना ही है, एम्प्लॉय उसको 5 मंथ के लिए ये प्रेफरेंशियल है कि इसे किसी भी हाल में पे करना ही करना है, राइट। ये है 5 मंथ के लिए उन्हें करना ही करना है। बाकी जो मंथ्स बच गए 7 मंथ्स,
उसके पेमेंट्स के लिए सोचा जा सकता है या नहीं देने में मुश्किल हो सकती है, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन प्रेफरेंशियल हो सकते हैं, नॉन प्रेफरेंशियल अमाउंट हो सकता है इतने मंथ का। जो बेस्ट जो लिखा गया है कि हाँ 5 मंथ का तो उन्हें प्रेफरेंशियल देना ही देना है, दैट मीन्स कि वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उन्हें उतना अमाउंट देना ही होगा। बाकी का जो अमाउंट बचा है वो क्या में आ जाता है, नॉन प्रेफरेंशियल में। अब उसके बारे में अभी सोचा नहीं गया है। सो ये हो जाएंगे हमारे पास क्रेडिटर, जहाँ पे पहले कौन है, सिक्योर्ड है। दूसरे में सिक्योर्ड के ये कुछ एग्जांपल्स है जिन्हें ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तब ये आ सकता है। और लास्टली क्या है, प्रेफरेंशियल है। तो ये हो गए क्रेडिटर। इस क्रेडिटर्स को समझने के बाद क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही और भी इजी हो जाता है, क्योंकि अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर दे दिया गया, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया गया, तो ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन अनसिक्योर्ड है और कौन सिक्योर्ड है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे क्या अब बनाना है, अभी हमने बैंक्रप्सी, ट्रस्टीज, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के क्या फॉर्मेट को समझा, क्रेडिटर्स कितने तरह के होते हैं उसे समझा। अब क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है जो आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो लोकनाथ है, क्वेश्चन में आया था लोकनाथ फाइंड हिमसेल्फ इंसॉल्वेंट। वो इंसॉल्वेंट है ऑन 30 जून 2018 में। चलिए ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या प्रिपेयर करना, बैंक्रप्सी, ट्रस्टीज, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। तो इसमें क्या क्या दिया गया, सैलरीज ओन्ड टू एम्प्लॉयज। अच्छा, सैलरी ओन्ड टू एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयज को देना है कितना, 12,080 रुपीज। ट्रेड क्रेडिटर्स यहाँ पे है क्या, 1,16,470। और बिल्स पेबल है यहाँ क्या, 1,530। तो ये तो अच्छे से पता चल गया कि ये क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। अभी हमने एग्जाम्पल में भी समझा कि अनसिक्योर्ड और सिक्योर क्रेडिटर्स कौन होते हैं। तो ये कौन है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यहाँ पे दो दिया गया। कैश 130 रुपीज का, बुक रेट्स कितने के, 29,850 के, लेकिन उसे कितने में रियलाइज किया गया, 21,700 में, राइट, इतने अमाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी कितने के, 34,450 के, उसे कितने में प्रोड्यूस किया गया, मतलब एस्टिमेटली उसे रियलाइज किया गया कितने में, 23,300 में। फैक्ट्री यहाँ पे 60,000 के, उसे कितने में किया गया एस्टिमेटेड अमाउंट में, 55,000 में। स्टॉक है 2100 का, इसका कोई अमाउंट नहीं दिया गया। फिर क्या, बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस कितने के, 4,950 रुपीज के हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझे तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल राइट पेमेंट का किसका बनता है, तो यहाँ पे इसका सबसे पहला प्रेफरेंशियल राइट बनता है। उसके बाद क्या था कि वर्कमैन थे, वर्कमैन का ड्यू था, या तो कोई सिक्योर क्रेडिटर का, तो यहाँ पे कोई सिक्योर क्रेडिटर तो नहीं है। फिर थर्ड प्रेफरेंस किसको बनता था, कोई सैलरीज हो अनपेड किसी एम्प्लॉयज का, तो यहाँ पे थर्ड ये बनता है। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में तो यही दो क्या दिए गए, पेमेंट, इन्हीं दोनों को क्या पेमेंट करना, बाकी जो अमाउंट बचेगा वो किसे, जो अनसिक्योर क्रेडिटर है उन्हें देना होगा। तो ये देखते हैं कि ये कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग अगर देखें तो चलिए, इसका ये सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक साइड में जो भी रिसिट्स है वो लिखना होगा, जो भी पेमेंट्स है वो लिखना होगा। तो सबसे पहले रिसिट साइड्स में क्या हो जाएगा, कैश कितने का दिया गया, 130 रुपीज का। चलो इतना अमाउंट ये हो गया रिलाइज के लिए। बुक डेट्स कितने के थे, 29,850 के, तो उसे कितना 21,700 है। प्लांट एंड मशीनरी कितना, 23,300 थे, कितने के, 34,450 के। उसे रियलाइज के लिए कितना अमाउंट आया एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में, 23,300 का। फैक्ट्री था कितने का, 60,000 का, जो बैंकरप्ट हुआ है लोकनाथ उसके पास, तो उसके फैक्ट्री को कितने में एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना है, 55,000। तो टोटल रिसिप्ट यहाँ पे बनता है कितने का, 1,130 रुपीज का। इतने अमाउंट का क्या है, रिसिप्ट है, राइट। इसमें से पहले पेमेंट किसको करना पड़ेगा, तो बैंकरप्सी प्रोसेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस दिया गया है कितना, 4,950 रुपीज। ये पहले ही प्रेफरेंशियल है जिन्हें पे करना पड़ता है। सैलरीज ओन टू एम्प्लॉयज करना होगा, क्वेश्चन में अब यही है 12,080 को। तो इससे अगर हम लोग डिडक्ट करें 4,950 और 12,080 रुपीज, तो अदर डेट एंड ड्यूज के लिए कितना अमाउंट बनता है, 83,100 रुपीज। ये बैलेंसिंग फिगर है, जिसे इतने अमाउंट से हम लोग अगर इतने को डिडक्ट करें तो बचता है कितना, 83,100 रुपीज अदर डेट्स एंड ड्यूज जो भी होंगे उसके लिए। तो यहाँ पे तो ये समझ में आ गया, हमने ये अमाउंट निकाल लिया, ये प्रिपेयर भी कर लिया फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इस क्वेश्चन में यही बोला था निकालने के लिए, 83,100 रुपीज अब यहाँ पे आ जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो अनसिक्योर क्रेडिटर है, जो अदर डेब्ट्स है, वो उसका पेमेंट होता कैसे है।
क्वेश्चन में तो यहाँ पे मेंशन किया गया है ट्रेड क्रेडिटर्स के बारे में, बिल्स पेबल के बारे में, तो ये अब कैसे पे होंगे? तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डिफिशियंसी भी समझते हैं, जो फर्दर इस चैप्टर में हमें बनाना होगा। मेनली दो अकाउंट्स तैयार होते हैं। सबसे पहले तो बैंकरप्सी ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है और दूसरा कौन होता है? डिफिशियंसी अकाउंट होता है, राइट। तो डिफिशियंसी अकाउंट हम लोग देखते हैं, तो उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? और इसी क्वेश्चन में अगर हमको डिफिशियंसी पता करना है तो कैसे होगा? तो कैलकुलेशन ऑफ डिफिशियंसी सबसे पहले समझे तो इसमें क्या होता है? टोटल अमाउंट ड्यू टू अदर डेट्स एंड ड्यूज इंक्लूडिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये जानना होगा कि कितने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, उन्हें पता करना होगा। उसमें से लेस करना होगा क्या? अमाउंट पेड टू अदर डेट्स और ड्यूज। अदर डेट्स एंड ड्यूज को पे करने के बाद कितना अमाउंट बचा है, उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा? डिफिशियंसी। तो राइट, तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि कैसे बनेगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड में। तो यहाँ पे देखें तो क्या है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, ट्रेड क्रेडिटर्स है वो अनसिक्योर्ड है, बिल्स पेबल है वो अनसिक्योर्ड है, और कोई डेट्स ऐसा नहीं है। तो इसका अमाउंट हम लोग देख लेते हैं कैसे आएगा। ये जो स्टेटमेंट है वो कैसे सॉल्व होगा? तो यहाँ पे अदर डेट्स एंड ड्यूज अगर करें, ये जो स्टेटमेंट बोलता है ना टोटल अमाउंट ड्यू टू अदर डेट्स एंड ड्यूज इंक्लूडिंग अनसिक्योर क्रेडिटर, तो पहले देख लेते हैं कि अनसिक्योर क्रेडिटर क्वेश्चन में दिए कि ट्रेड क्रेडिटर्स हो गए और कौन है? बिल्स पेएबल हो गए, राइट। इसका अमाउंट कितना दिया गया? 470 रुपीज, 1530 रुपीज। इसे क्या करेंगे? इसको टोटल हम लोग प्लस करें तो आता है, इतना अमाउंट आता है 1,18,000 रुपीज आता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया टोटल अमाउंट ड्यू टू अदर डेट्स एंड ड्यूज, हमें समझ में आ गया कि इतना टोटल अब बनता है, इंक्लूडिंग इसमें अनसिक्योर क्रेडिटर में है और कोई डेट्स नहीं है तो वो, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है? यहाँ पे लेस करना होता है क्या? अमाउंट पेड टू अदर डेट्स और ड्यू। तो ये कैसे आएंगे? तो लेस करते हैं अमाउंट पेड टू अदर ड्यू डेट्स एंड ड्यूज में कितने अमाउंट सभी को पे हुआ है अदर डेट्स एंड ड्यूज में? 83,100। तो यही आ जाएगा अमाउंट पेड टू अदर डेट एंड ड्यूज। कितना अमाउंट है? 83,100। यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर कितने के हैं? 1,18,000 के हैं, और उनको पे करने के लिए कितना सिर्फ अमाउंट बच रहा है? 83,100 रुपीज। बस इतना ही अमाउंट है वो क्या बच रहा है इनको पे करने के लिए। इट दैट मीन्स कि कितने अमाउंट का? 34,900 का क्या बनता है? डिफिशियंसी होता है, मतलब इतना पैसा अभी बाकी है जो लोकनाथ जो इंसॉल्वेंट है उसे अनसिक्योर्ड को पे करना था, लेकिन उसके पास सिर्फ उनको पे करने के लिए कितना बनता है? 83,100 रुपीज। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? डिफिशियंसी निकालते हैं। सो क्वेश्चन में जो भी अनसिक्योर क्रेडिटर होंगे और अलग तरह के जो भी डेट्स होंगे उसे क्या करना होगा? सबसे पहले तो प्लस कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना इस स्टेटमेंट में पैसा बचता है अदर डेट्स एंड ड्यूज को पे करने के लिए। तो 83,100 रुपीज यहाँ पे ये बनता है। ये जो स्टेटमेंट था उसे लेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 34,900। जो अमाउंट निकल के आएगा वो है हमारा डिफिशियंसी। तो ये क्वेश्चन में हमें मेनली क्या प्रिपेयर करना था? बैंकरप्सी का ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और डिफिशियंसी कैसे निकालते हैं वो भी ध्यान रखना, जो फॉर्मूला दिया गया उसे भी ध्यान रखना। फर्दर इस चैप्टर के और भी अलग अलग टाइप्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।